मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जितने लोग भी ऑप्शनल ट्रेडिंग या बेटिंग के चक्कर में फंस रहे हैं वो आज नहीं कल अपना घर भी बेच के जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों में प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं को होता है जो क्रिएटर होता है, जो इसको खेल रहा है या जो इसको अवेल कर रहा है, वो कभी भी फायदे में नहीं जाता। अब आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बड़े बड़े एक्टर्स, कपिल शर्मा हो गया, इसके भी ऐड आते हैं, ज़ूपी पे लूडो खेलो और इतने पैसे बनाओ। एलवीस यादव भी पता नहीं फलानी फलानी कंपनीज का जो प्रचार कर देता है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सारे के सारे लोग आपका सही में फ़ायदा करवा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि नहीं, आपका घंटा भी कुछ नहीं होने वाला, आप लोग घाटे में ही जाओगे। अगर आप सोचो, बेट करने से अगर लोग करोड़पति होते तो ये कंपनियां बंद करके नहीं चले जाते, इनको फ़ायदा कहाँ होता? ये हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। इस वजह से ये बंदे बैटिंग की कंपनीज खोल के और लोगों को लाखों करोड़ रुपए लूट लेते हैं। अब जैसे आप देख लो, आईपीएल का सीजन चल रहा है, यार कितनी ही बैटिंग एप्स जो है वो चल रही हैं, जो कि आपको बोलेंगे कि भाई टीम सेलेक्ट करो, आपको 10 करोड़ 20 करोड़ और 5 करोड़ रुपए जिताएंगे। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, 50 लाख लोग यही देखे देखे बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स को सोच सोच के कि चलो जिसके ऊपर हम क्रिकेट खेलते हैं, टीम बनाते हैं, 50-50 रुपये लगा दोगे। और वो सोचो कि अगर आप 50 रुपये पर बंदा लगाता है, 50 लाख का स्लॉट होता है, तो वो कंपनियां कितने पैसे कमा रही है? वो 500 करोड़ रुपए कमा रही है। और सिंगल आप मान लो शुरू के 1 2 3 बंदों को वो 10-10 5-5 करोड़ रुपए दे देती है, फिर भी उनके पास आधे से ज़्यादा पैसा बचता है, तो वो फ्री में कमा रही है। अब आप आज अगर आदी हो गए इन चीज़ों के, आज आपने 50 लगाए, कल 100 लगाओगे, फिर आपको कोई और स्कीम दिखेगा, फिर उसमें 200 लगाओगे, 500 लगाओगे, 1000 लगाओगे। अभी एक मैं देख रहा था यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रही थी एक बंदे की, जिसमें वो बता रहा था कि एलवीस यादव ने एक बेटिंग ऐप का प्रमोट किया था और बाद में उसको घाटा लग गया 25 या 30 हज़ार का। तो वो इससे बोल रहा था कि भाई तुमने ये प्रचार किया था, बताओ मेरा घाटा लग गया, लग गया। तो इंडिया के यूथ में इतनी भी बुद्धि नहीं है, किसी प्रचार को देख रहे हैं तो उसको वो एनालाइज कर पाए कि भाई ये चीज़ सही है कि गलत है। आपको किसी ने भी बोल दिया, आप उसके ऊपर भरोसा कर लेते हो। यही होती है एजुकेशन की कमी। और आप जैसे लोग जो है वीडियो देख भी लेते हो, इसको शेयर भी नहीं करते हो कि चलो जी आपका भला हुआ तो कम से कम किसी और का तो करो। तो भाई इस तरीके की वीडियोस देख के आप जरूर शेयर करना, भले फॉलो करो मत करो। और इसी से रिलेटेड आजकल चल रही है ऑप्शनल ट्रेडिंग। ऑप्शनल ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं लोग, जल्दी बाई सेल कर देते हैं, इतने पैसे बना लेते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं, इनके व्लॉग्स बनते हैं, आज मैंने 2 लाख कमाए, 3 लाख कमाए। तो ये सब व्लॉग्स इसलिए बनते हैं ताकि वो आपको इन्वेस्टमेंट करवा सके और आप भी ये सोचोगे कि आप उनकी तरह जो है वो पैसा कमाओगे। तो उसमें 100 में से एक बंदा ही पैसा कमाता है, 90 बंदे जो है वो घाटे में जाते हैं। इंडिया में एक डाटा के अनुसार 5.5 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऑप्शनल ट्रेडिंग में अपना पैसा डुबा चुके और एवरेजन एक बंदा 1 लाख से भी ज़्यादा पैसा डुबा के बैठा है। तो आप लोग इन तरीके की चीज़ें चुनते हो जो कि क्विक मनी बनाती हैं। आप यूट्यूबर्स के झांसे में आ जाते हो, आप एक्टर्स के झांसे में आ जाते हो। एक स्कैम का खुलासा हुआ था जिसमें एक यूट्यूबर था, वो मोहम्मद ऐसा कुछ नाम करके, वो जो है पूरा का पूरा ये रैकेट चला रहा था। वो लोगों को सजेस्ट करता था कि इस शेयर में इन्वेस्ट करो, इस शेयर में इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करने के बाद वो शेयर के प्राइस बढ़ा देता था और उसके बाद पंप एंड डंप कर देता था। फॉर एग्जांपल, मैंने एक शेयर में 1 लाख रुपए लगाए, मेरे पास 10 लाख की फॉलोइंग है। मैंने क्या किया, मैंने लगातार वीडियोस बनाई और कन्विंस कर दिए 1 लाख लोगों को कि भाई चलो, उसमें से 10% लोगों ने मेरी बात मान ली और उस शेयर में पैसे लगा दिए। तो अगर मैंने उस शेयर में 1 लाख रुपए लगा रखा है, आज उस शेयर की कीमत है 100 रुपये, और बहुत सारे लोग अगर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो मैं उसकी कीमत पहुंचा दूंगा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये तक। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने पैसे निकाल के भाग जाऊँगा। तो इसको पंप एंड डंप बोलते हैं। तो यही ज़्यादातर लोग करते हैं। अरशद वारसी भी अभी उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ था, वो इस वजह से ही रजिस्टर्ड हुआ था कि वो क्या करता था, वो लोगों को कन्विंस करता था इस शेयर में पैसे हैं, इस शेयर में पैसे हैं, और लोगों से पैसे लगवा के अपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, उस शेयर की कीमत बढ़ा दी 10-20 करोड़ रुपए निकाल के, और भाग के जैसे ही वो 10-20 करोड़ निकालता है तो लोगों को दिखता है कि भाई इस शेयर का प्राइस नीचे जाने लग गया, फिर लोग और निकालते हैं। तो जितने लोग जो उसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे, ये सपने देखे कि हाँ भाई ये जो है शेयर बहुत ऊपर जाएगा, वो घाटे में रह के चीज़ें बेच के जाते हैं। अब एक एलवीस यादव की एक बात बताता हूँ। एलवीस यादव ने एक पोस्ट डाली थी बहुत दिन पहले कि इसमें जो है वो ये बहुत अच्छा है,
इसमें 120 या 130 रुपये उसका शेयर का प्राइस था, जो कि बाद में आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 9 रुपये है। तो उस टाइम पे लुइस यादव ने इन्वेस्ट किया, अपने फॉलोअर्स को बोला कि भाई ये शेयर है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, लोगों ने इन्वेस्ट किया, बाद में पैसे निकाल के सब भाग गए। और जो आम बंदों ने 1000 500 2,000 10,000 इन्वेस्ट किया था, वो अपने पैसे डुबा के बैठ गए। और मैं वही हमेशा कहता हूँ यूथ को कि भाई आप लोग क्विक मनी के चक्कर में जाते हो। अब मेरे से बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग भी सीखते हैं, तो पता क्या सोचते हैं, 1 या 2 दिन में इतने पैसे कमा लूँगा। तो भाई अगर आप कोई स्किल दे रहे हो, अगर आप कोई प्योर और अच्छे नेचर का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें टाइम लगता ही है। काफ़ी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के झांसे में भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई आपके पास ऑडी होगी, मर्सिडीज होगी। अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप खुद सोचोगे कि ये पॉसिबल कैसे है। आपको 10,000 का प्रोडक्ट बेचते हैं, बोलता है कि अब इसको आगे बिकवाओ, और उस प्रोडक्ट की वैल्यू 2,000 भी नहीं होती ढंग से। इस बेसिकली मनी फ्लो करते हैं और बोलते हैं कि इसको बिकवाओ, इसको बिकवाओ, और फिर आपको झांसा देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि नहीं, आप प्रोडक्ट नहीं बिचवाते दूसरी कंपनियों का क्या, वो ऐसा ही तो है। अब प्रोडक्ट एकदम लैंडी क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट बिकवाते हैं। क्योंकि अगर एक फॉर एग्जांपल मान लो भाई, अगर आप प्रोडक्ट बिकवा के 8,000 रुपये कमाते, तो आप दूसरी कंपनियों से की तरह पैसा क्यों नहीं कमा सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं डाबर का कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ और जाता हूँ उसको बेचता हूँ, तो डाबर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कितना सस्ता दे देगा। अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो मेरे को 90 रुपये दे देगा, 90 रुपये पे दे देगा, बोलेगा कि भाई जा इसको बेच और 10 रुपये प्रॉफिट कमा। अब डाबर जब मेरे से बोलेगा कि भाई इस प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेच, तेरे को मैं 20 रुपये में दे रहा हूँ, 80 रुपये तो प्रॉफिट कमाएगा, तो आपको खुद ही वहाँ पे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कोई ना कोई तगड़ा घोटाला चल रहा है। और बिना घोटाले के कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग बन के वो जो बिकवाएगा नहीं। तो आप पहले फंसते हो, फिर दूसरे को फंसाते हो, फिर तीसरे को फंसाते हो, फिर चौथे को फंसाते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या था पहले, कि आपसे डायरेक्ट पैसा ले लेते थे कि भाई आप 10,000 दो, फिर आप दूसरों से 10,000 लगवाओ, फिर आप ऐसे करके चेन बनवा दो और फिर आपके पास पैसे आते रहेंगे। बट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बैन कर दिया, और गवर्नमेंट ने जब इस स्कीम को बैन किया तो फिर इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने इसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट इन्वॉल्व कर देते हैं तो प्रोडक्ट इन्वॉल्व करने के बाद भी कैश फ्लो तो चाहिए नहीं। अगर मैं किसी के प्रोडक्ट को लूँगा और उस बंदे को 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या हुई। तो फिर वही बात है कि अपना दुकान खोल के बैठ जाओ, उनको चाहिए कि भाई कैश फ्लो हो। तो ये सारी चीज़ें चलती है भाई। बहुत सारे लोगों में जागरूकता ही नहीं है ना, इसलिए फंसते हैं। बैटिंग में कभी भी कोई भी फायदे में नहीं रहता। अगर आप सोच रहे हो कि आप लुइस यादव, फलाने यादव, कपिल शर्मा, पता नहीं कितने कितने एक्टर्स को देख के बैट करोगे और आप करोड़ों रुपए कमाने लग जाओ, तो आप जल्दी ही फ्यूचर में अपना घर बिकवाने के कगार पे आओगे। आपको इस चीज़ का बिल्कुल एंड बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि आप अगर बैटिंग के चक्कर में जा रहे हो, यहाँ पे बहुत जेन्युइन तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो। बट क्विक मनी जहाँ पे इन्वॉल्व होगा वहाँ पे स्कैम 101% होगा ही होगा। आपको इस चीज़ को लिख के रख लेना है। अब भाई मेरे जैसे लोगों को आप लोग फॉलो ही नहीं करते, जो कि आपको बताता रहता है कि भाई किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो। अब इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाओ कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ही होता है। भाई डिजिटल मार्केटिंग में टाइम लगता है, ये प्योर चीज़ होती है। नेटवर्क मार्केटिंग झोला छाप है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे को फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।